भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। वरीय राजद नेता धीरज शुक्ला माधोपुर हजारी गांव जाके पुष्कर सिंह के परिजन से मिललन। पुष्कर के पिता राजेश कुमार सिंह शुक्ला जी से आपन सारा समस्या बतौलन। ऊ कहलन कि पुलिस से मिल के पुष्कर के हत्यारन के जल्दी पकड़े के मांग कइल गइल रहे। आश्वासन मिलला के बाद भी अभी तकले केहू के गिरफ्तारी नइखे भइल। शुक्ला जी कहलन कि पुलिस जल्दी अपराधियन के गिरफ्तार करस आ पुष्कर के परिवार के सुरक्षा देस। एह दौरान श्री शुक्ला जी पुष्कर के पिता राजेश कुमार सिंह के 50,000 रुपया के आर्थिक सहायता कैलन। एह मौका पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार, रंजन चौधरी, अधिवक्ता अमर सिंह, दिलीप कुमार का साथे ढेर लोग मौजूद रहस। हत्या कर रहा है तो फिर क्या कहा जा सकता है? शासन सत्ता ये कहता है आदमी कि भाई हम ये किए वो किए, क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार का व्यवस्था पूरा फेल हो चुका है, पूरा फेल हो चुका है। और ये लोग कुछ नहीं है, मलाई खा रहा है बैठ के, उससे आगे कोई काम से ये लोग को कोई लेना देना नहीं। यही है क्या? अभी आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं ये लोग, तो सभी समाज के प्रति जिम्मेवारी निभाने का काम करेंगे हम। तो उसी संदर्भ में 50,000 रुपया नगद देने का काम किए हैं। दूसरा बोलना ही चाहते हैं कि अगर पुष्कर जी के मोबाइल से या किसी भी माध्यम से अगर प्रशासन को पता चल गया है कि भाई कौन हत्यारा है, तो उसका त्वरित गिरफ्तारी होना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। और काफ़ी दुखद घटना है, अपने समाज का बहुत होनहार लड़का था और सब चीज़ में टॉपर है। आईए, मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन में भी सब में टॉपर है लड़का। आगे जाके कुछ कर सकता था, लेकिन उसको ब्लॉक कैंपस में दिन दहाड़े चारों तरफ से घेर के मार देना, ये एक तरीके से प्रशासन का पूर्णतः विफलता और हत्या करने वालों का कायरता है। एक आदमी, निहत्था आदमी को तुम 8 आदमी घेर के मार दिया, कौन टाइप का तुम? घटना के 8 दिन के बाद सर मृतक के पुष्कर के परिजन जो है कि थाना परिसर में गए थे। थाना अध्यक्ष के द्वारा 24 घंटे का आश्वासन दिया गया था कि आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशासन पूरा तरीके से फेल्योर है। शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग खुद दबा रहे हैं मामला को। वो लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, मामले का नीपापोती कर दिया जाए। अगर शासन सत्ता चाहेगी ना तो 24 घंटा के अंदर में सारा चीज़ कर लेगी, लेकिन उसको करना ही नहीं है। पुष्कर के परिजन को न्याय दिलाने की दिशा में लगातार सर आप संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाई कहाँ तक? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, कंटिन्यू। हम लोग परिवार के साथ हैं, इन्हीं के साथ नहीं, पीड़ित जो भी जिनके साथ भी नाजायज होगा उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। आए दिन साहेबगंज में लगातार हत्याएं जारी है, क्या कुछ? यहाँ दबंगों का और राजनेताओं के गठजोड़ से संगठित क्राइम और संगठित गुंडे पाले जा रहे हैं। तो यहाँ तो हत्या, चोरी, डकैती और छीना छोड़ी, ये सब छोड़ के दूसरा होना क्या है? यही हो। तो शासन सत्ता पे बैठे काबिज लोग, प्रतिनिधि अगर संरक्षण देंगे गुंडों को तो यही होना ही है क्षेत्र में। तो आगे जनता जनार्दन, जनता मालिकों से निवेदन है कि ऐसा प्रतिनिधि चुने कि क्षेत्र में शांति व्याप्त हो, रोजगार पे बात हो, अच्छा रोड बने उस पे बात हो, स्कूल पे बात हो, पढ़ाई लिखाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, न कि गुंडाई पे बात हो। जी रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।